तो हमारे साथ एक मैम हैं जो इसके बारे में बताएंगी कि पेपर कैसा रहा और किस तरह का तैयारी किया जाए जिससे पेपर आसान हो। तो मैम, फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट मीटिंग में था तो वो किस तरह का पेपर आया था? पेपर इजी था। एक्चुअली जिन बच्चों ने थ्योरिकल पढ़ा है, मतलब किसी भी लेखक के बारे में है, अगर उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो उसके लिए सीडीपी बहुत इजी था। बट जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी, केवल जैसे उसके लेखक या पुस्तक का नाम क्या है इस तरीके से पढ़ें पर्टिकुलर क्वेश्चंस, फिर उनके लिए टफ़ हो जाता है। थ्योरिकल क्वेश्चंस थे। और जो इंग्लिश था हमारा बहुत ही ईजी था। इंग्लिश में कुछ भी नहीं था, पैसेज अच्छे से रीड किया है तो अगर उसका मीन्स आपने अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चन बहुत इजी थे। मैथ्स भी हमारा इजी था, एवरेज में था। ईवीएस भी एवरेज में था। बहुत टफ कोई भी पैटर्न नहीं था मेरा। बट कुछ पैटर्न इस बार चेंज था ऑनलाइन एग्ज़ाम में। वो पैटर्न मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बच्चे नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे अब, तो उनको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जैसे प्रश्न है तो उसका जो उत्तर है वो नंबर वाइज है। उसमें ये नहीं कि ABCD क्या सही है। जैसे आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपके क्वेश्चन में आंसर्स में कौन सा सही है वो आंसर में टिक करना था, ना कि ABCD करके था। तो ये थोड़ा पैटर्न चेंज है। तो जो बच्चे इसका रिव्यू देखेंगे वो अच्छे से नेक्स्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस मैं इतना कहना ही चाहूँगी। और जो पेपर हुआ है, जो पहले भी इसके पहले जो CBT मोड में था, क्या उससे आसान था या उससे टफ था इस बार का क्वेश्चन? जैसे कि पेपर भी पैटर्न चेंज हुआ है तो किस तरह का क्वेश्चन आया था? जो क्वेश्चन अगर आपको याद हो कुछ तो उसके बारे में आप बता दीजिए। जी, क्वेश्चन पहले से तो इसके पहले जो भी 19 या 20 में हुए थे एग्ज़ाम्स, उनसे इजी था, क्योंकि उनमें जो हमारा था साइकोलॉजी वो टफ़ था और इस एग्ज़ाम में मेरा इजी था, उसके बेस पे इजी था। अच्छा, सेकेंड पेपर में आपका कौन सा सब्जेक्ट है और किस तरीके से उसके लिए आपने तैयारी की है? जी, सेकंड पेपर में मेरा सोशल साइंस है। मैं आर्ट साइड स्टूडेंट हूँ और मैंने तैयारी तो की है, विदाउट कोचिंग ही तैयारी की है। बट मैं चाहूँगी अपना 100% रिज़ल्ट। ऑल स्टूडेंट यही चाहते हैं, सबका एम यही होता है कि मैं जाऊँ और अपना रिज़ल्ट 100% दूँ। तो मेरा भी। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से? मेरा नाम अंकिता गुप्ता है। मैं बिहार से हूँ, गया बिहार से आई हूँ। तो क्या रीज़न रहा है कि आपका इतना दूर सेंटर पड़ा, जबकि बिहार से दिल्ली आने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा होगा? जी, एक्चुअली इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स थे आई थिंक, सो हमने यूपी सेंटर भरा था और यूपी में ये दिल्ली मुझे अलॉट हुआ इसका एग्जामिनेशन सेंटर, तो फिर मैं आई। ये फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर हुआ है आपका, किस तरीके से पेपर आया था और कैसा हुआ है आपका? पेपर तो एस वी ऑल नो कि ऑनलाइन था एंड पेपर इजी था। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको 110% वो आ जाएगा। कौन कौन से सोर्स को आपने फॉलो किया था सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में आप बताइए। मैंने लेट्स लर्न एक चैनल है यूट्यूब पे, बस सिर्फ वही देखा था और कुछ नहीं, बाकी सेल्फ स्टडी थोड़ा बहुत, दैट्स इट। ये फर्स्ट टाइम में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या इसके पहले आप दे चुकी हैं? दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। तो ओवरऑल किस तरीके से पेपर आया था? जैसे पेडागोजी का बताया जा रहा है, कई सारे एस्पिरेंट्स जो मिले हैं कह रहे हैं कि बहुत टफ था, और EVS का किस तरीके से, कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो वो बता सकती हैं? देखिए, EVS में हनी बी से क्वेश्चंस आए थे कि कौन से सीजन्स में पाली जाती है हनी बी, एंड कुछ राजस्थान में आपका वाटर कंजर्वेशन का क्या सोर्सेस है, ये सारे क्वेश्चंस थे EVS में। आई थिंक नॉर्मल था पेपर वाज नॉट टफ। और ये जो लैंग्वेज का पेपर था उसमें पैसेज काफ़ी लंबा बताया जा रहा है कि काफ़ी टाइम लग गया। क्या ऐसा कुछ रहा है कि जो CBT मोड में जो एग्ज़ाम हो रहा है ऑनलाइन, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है जो कैंडिडेट को, इस तरीके से क्या कुछ फेस करना पड़ा है? एक्चुअली आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, बट मेरा फर्स्ट लैंग्वेज मैंने इसमें हिंदी डाला था, तो मुझे हिंदी आई थिंक मुझे थोड़ा सा टिपिकल लगा, लाइक थोड़ा सा टफ इसलिए क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले इतना यूज टू नहीं होते हैं हिंदी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। बट ओवरऑल इंग्लिश का तो ईजी था। हाँ, लेंदी बहुत था इंग्लिश का, बट ईजी था। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, आर्ट्स है या साइंस है? सेकेंड पेपर जो होता है वो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो कौन सा आपका बैकग्राउंड? मैंने सोशल साइंस है मेरा सेकेंड सब्जेक्ट, ऐसे मेरा आर्ट्स ही है बैकग्राउंड। हमारे लिए तो मॉडरेट ही था क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट था और उतना अनुभव नहीं था, लेकिन क्वालिफाइंग कर सकते हैं, बस इतना हमने किया। सेल्फ स्टडी किए थे हम, जो ठीक ठाक था। मैथ है तो सरल था, इन्वायरमेंट सरल था, लेकिन पेडालॉजी वगैरह थोड़ा कॉन्सेप्ट से ही था। तो सर कैसा पेपर रहा? सर मेरे लिए तो मुझे तो इजी लगा, इजी।
और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे पेडागोजी में, इन्वायरमेंट में, लैंग्वेज के पेपर में, मैथ में, किस तरीके का पेपर था वो, और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन अगर आप बता सकते हैं तो वो बताइए। ज़रूर। जैसे मैथ्स के पेडागोजी में एक प्रश्न आया था कि एक बच्चे को टीचर ने बोला 306 लिखने के लिए, तो बच्चे ने 300 और उसके बाद 6 लिख दिया। तो इसको समझाने का जो है अच्छा तरीका क्या हो सकता है, और ये पूछा गया कि बच्चे ने क्या गलती कर दी। उसमें 4-5 ऑप्शन थे। क्या बच्चे को मैथ के बारे में जानकारी नहीं है, क्या बच्चे को कुछ नहीं आता, या फिर बच्चे ने जो है जो प्लेस वैल्यू होती है जो डिजिट की, उससे रिलेटेड कोई गलती कर दी। तो उसका बेस्ट ऑप्शन यही था कि उसका हाँ स्थानीय मान उसे पता नहीं है बच्चे को, तो वो समझाना है उसे। और जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि आप बच्चे को जो है 1/4 1/3 कैसे समझाएंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कोई भी आप चित्र लेते हैं, जैसे मैंने सर्कल ले लिया, सर्कल में से 4 पार्ट कर दिया, उसमें से एक पार्ट निकाल दिया, तो उससे मैंने दिखाऊंगा 1/3। तो उसका ये बेस्ट ऑप्शन था, ये आया हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, जैसे एक प्रश्न था पेडागोजी से रिलेटेड, ईवीएस में मेरे ख्याल से प्रश्न था वो, कि एक टीचर्स जो है प्राइमरी स्कूल्स में आती हैं और वो टाइम टेबल को समझाने के लिए वो जो है जो हमारे जो ट्रेन्स होती हैं उनका टाइम टेबल, आगमन जो समय है और प्रस्थान होने का जो समय है, वो बच्चे को दिखा के समझा रही। तो वो एक्चुअल में क्या कर रही हैं, तो वो उसमें ऑप्शन दिया गया था, क्या बच्चे को वो टेबल बनाना सिखा रही हैं, है ना, या फिर क्या वो टेबल का जानकारी देना चाह रही हैं। और एक ऑप्शंस में ये भी था कि क्या वो ज्ञान को जो है बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ के समझाना चाह रही हैं कि टेबल का कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर यही होगा, और वो शिक्षिका यही कर रही थी वास्तव में, उनके जो है वास्तविक जीवन से जो है जैसे टाइम टेबल होता है ट्रेन का, उसको समझा करके उसको टेबल समझा रही थी। तो और भी इसी तरह से कई सारे प्रश्न आए हुए थे। और जैसे हिंदी, हमारा हिंदी में पेडागोजी से भी प्रश्न थे। हाँ, एक प्रश्न ये था कि जो है एक टीचर्स ने एक बच्चे को बोला कि एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसको जो है हूबहू जो है आप जो है दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताइए। तो उसने कौन सा विधि अपनाया, ठीक है। तो यहाँ पे है कि ये ग्रामर वाला उन्होंने रूल्स अपनाया कि सीधे सीधे एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट कर दिया। उसमें उसका मीनिंग क्या है उससे कोई मतलब नहीं, आपने उसके रूल्स आपने याद कर लिए हैं। तो ये था। और भैया कुछ बताएंगे शायद। और इसके लिए आप जो पेपर, फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट मीटिंग में था, तो वो किस तरीके का पेपर था, आसान था या टफ़ था या किस तरह का पेपर था, और आपने इसके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या सेल्फ स्टडी की? हम तो सेल्फ स्टडी किए थे, और इन्वायरमेंट और मैथ बहुत सरल थे। मैथ में जोड़ घटाव जैसा था, जैसे कुछ डिजिट दे दिए, इतना जोड़ दीजिए, तो कुछ भारी डिजिट बता देता था कि इस या क्यों आएगा, क्या घटाएं कितना आएगा, ऐसा कुछ नंबर थे। और कुछ कॉलम वाइज दे, जैसे साड़ी में आलू कितना दाम, प्याज कितना पर केजी है, कितना केजी है, तो फिर अलग से बोलता था कि 500 ग्राम आलू खरीद लिए, तो उसे रेट देख देख कर ऐड करना था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और फिक्सन संबंधित क्वेश्चन थे कि 3 सही 1/4 और 2 सही 3/4 को जोड़कर इनका 1/4 कितना होगा, ऐसे संबंधी कुछ थे। ज़्यादा याद नहीं है, और ऐसे ही थे। और ईवीएस में कुछ क्वेश्चन, ईवीएस में कुछ याद नहीं है, लेकिन सरल था, बहुत सरल था ईवीएस, उतना सोचने लायक नहीं था। बस हिंदी में पैसेज वैसेज भी सरल था, इंग्लिश में पैसेज ठीक ठाक था। पैसेज सरल था इंग्लिश में, पैसेज से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सरल थे। जैसे हाइप क्रिएट किया गया था कि सीटेट का बहुत सारे जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से बताया था कि बहुत टफ़ आने वाला है, बहुत टफ़ होने वाला है, या बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे। क्या आपको लगता है कि वो हाइप एक क्रिएट किया गया था बस ऐसे ही और पेपर आया इजी? नहीं, ऐसा ये जो हाइप क्रिएट किया गया ये गलत है। और जैसे मैंने के बताया कि मैं अभी जो है अपेयरिंग कैंडिडेट हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता ज़्यादा प्रिपरेशन करने के लिए। मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरा 9 से 5 क्लास होती है ड्यू में, तो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी बहुत कम टाइम में ही। मुझे लगता है मुझे मुश्किल से मैंने 10 से 15 दिन पढ़ाई की होगी। तो मुझे लगता है कि सीटेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए सेल्फ प्रिपरेशन काफ़ी है। और अगर जिन्हें ऐसा लगता भी है, उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, तो यूट्यूब पे एक टीचर्स हैं हमारे, सचिन चौधरी सर, फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। और मुझे लगता है जितना फ्री में कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर, वो काफ़ी है, बच्चे के लिए सफिशेंट है। और जैसे कि आप कई बार अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने अगर DLED बीएड किया हुआ है, तो आपको खुद ही ये अनुभव हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न ये आया हुआ था ईवीएस में कि जो है ईवीएस पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो उसमें कई सारे ऑप्शंस आप देखेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी क्लोज है, और अगर आपने बिना 4 ऑप्शन को पढ़े आपने टिक कर दिया तो आप गलत भी कर सकते हैं। और लास्ट में एक ऑप्शन ये भी दिया गया था कि फील्ड विजिट,
और सबसे ये बेस्ट तरीका होता है EVS पढ़ाने का कि आप बच्चे को घुमाने ले जाएं वहाँ पे। जैसे एक आया हुआ था कि हाँ बच्चे को जो पढ़ाना है पक्षियों के बारे में, आवाज़ के बारे में, तो उसमें एक ऑप्शन ये दिया हुआ था कि आप बच्चे को जो है किसी पक्षी घर में ले जाएं और तरह तरह के आवाज़ उन्हें सुनाएं और उसे पहचानने के लिए बोलें। तो सबसे बेस्ट तरीका ये हो सकता है। वैसे ही मेरे ख्याल से एक लैंग्वेज में आया हुआ था क्वेश्चंस कि बच्चे को जो लैंग्वेज पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो उसमें कई सारे ऑप्शंस थे, आप उसे पढ़वा सकते हैं, आप ग्रामर के रूल्स पर समझा सकते हैं, और भी कई सारे तरीके थे। और लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये दिया गया था रोल प्ले। सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर आप प्ले करवाते हैं बच्चों को क्लास में, तो उसमें जो है आपके राइटिंग स्किल्स है ना, स्पीकिंग, सब कुछ उसमें हो जाता है, ओवरऑल थिंकिंग सब कुछ आ जाता है। तो इस तरह से आप सोचेंगे तो आप खुद ही प्रश्न को हल कर पाएंगे। ज़्यादातर जो है आपको रीजनिंग लेवल का ही क्वेश्चंस होते हैं कि सोच के आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी कोचिंग की ज़रूरत है या फिर कहीं पे भी जो कि पैड नोट्स देते हैं वो सब लेने की ज़रूरत है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे सर, हाँ, तो आपकी हो जाएगी तैयारी। यही कि सर अगर फर्स्ट अटैम्प्ट सीटेट देनी है तो मेरा अनुभव बताता है कि आपको लेक्चर लेना ज़रूरी है। आप टीचर के लेक्चर लेते हैं, समझते हैं, तभी पेडालॉजी अच्छे तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप बस बुक पढ़कर पेडालॉजी सॉल्व करना आप उतने अच्छे नहीं कर सकते। लेक्चर लेना बहुत जरूरी है। जो भाई ने कहा कि लेक्चर लेना जरूरी है, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितना फ्री में कंटेंट अवेलेबल हुआ इनफ है स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए कोई पैड नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है कि पैसे दे करके आप क्लासेस लें। हाँ, ये जो कंटेंट है, जैसे यूट्यूब पे क्लास सचिन एकेडमी जैसे क्लास है ना, अगर उन्हीं का क्लास सचिन चौधरी सर बेस्ट सर है, ये क्या कहते हैं सीटेट के लिए। उन्हीं के नोट्स में से सारे प्रश्न आए हुए थे। मैंने उन्हीं का नोट्स फॉलो किया था, उन्हीं का ही मैंने कंटेंट पढ़ा हुआ था और उन्हीं के पढ़ाई में से सब कुछ आया हुआ था। सचिन सर आप जानते होंगे शायद। अच्छा, सचिन सर के अलावा भी कोई सोर्स आपने फॉलो किया था, जैसे उनका नोट्स या किसी और यूट्यूब चैनल के थ्रू आपने पढ़ाई किया था, या किस तरीके से आपने कौन कौन से सोर्स फॉलो किए थे इसके लिए, सीटेट के लिए? सचिन सर के अलावा तो मैंने कोई नोट्स फॉलो नहीं किया। और एक टीचर है, सभी शायद जानते होंगे, हिमांशी मैम, वो भी काफ़ी फेमस है, उनका भी आप वीडियोस देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सचिन सर पढ़ाते हैं वो काफ़ी बेस्ट तरीका है सीटेट के लिए। हाँ, सीटेट के लिए या टेट के लिए बहुत अच्छे, उनके लिए उनका नोट्स काफ़ी है। और उसके बाद लेक्चर लेना ज़रूरी है, लेकिन हमने तो पूरा सिलेबस ही एक बुक यूनिक की थी, मैंने पूरा खरीद के एक बार पढ़ा, समझा, फिर उसके बाद जो नहीं समझ लेक्चर लिए तो समझे कि अध्यापक क्या करना चाहता है। लेकिन लेक्चर लेना ज़रूरी ही पड़ती है। ओवरऑल सर पेपर कैसा रहा और कैसा हुआ है आप लोग का? सर ओवरऑल पेपर देखा जाए तो मैं अगर कहूँगा तो मेरा ईजी टू मॉडरेट था और पेपर मेरे लिए काफ़ी अच्छा हुआ है। मुझे लग रहा है कि मैं 120 इसमें स्कोर कर लूँगा। और बाकी अभी सेकंड पेपर बचा हुआ है, तो देखते हैं वो कैसा होता है। ये कि सर ईजी टू मॉडरेट है। फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ है, वो कैसा रहा अभी? फर्स्ट मीटिंग का पेपर ठीक था। उसमें मैथ्स में अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन पूछा था कि एक बॉटल है, वो 1/3 हिस्सा भरा हुआ है और 500 ml उसमें भर दिया जाए तो बोतल की वो आयतन बताइए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और इसे EVS में से पूछा गया था कि एक नूपुर आया है, कोई अभियान चला है, उसमें बच्चों से शिक्षा के संबंध में पूछे गए थे सवाल। और EVS में भी अच्छा खासा पूछा गया था। EVS कैसे बच्चों को अध्ययन किया जाए। और इंग्लिश में पैसेज थे अच्छे, लेकिन अलंकार फर्स्ट में नहीं पूछा था और सब ठीक ही था। सेकंड में देखते हैं किस क्या क्या पूछता है। इतिहास मेरा अच्छा है, इतिहास से पकड़ अच्छी है, वो अच्छा पूछेगा। अच्छा, इसके पहले आपने कोई सीटेट का एग्ज़ाम दिया था या फर्स्ट टाइम दे रहे हैं? नहीं है, एक बार दिए थे। मेरा 81 नंबर, 1 नंबर से रुक गया था। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है कि मतलब इस बार का पेपर पहले से टफ है या इजी है या मॉडरेट है, कैसा था? नहीं, पहले से थोड़ा टफ है, उतना इजी भी नहीं है, नॉर्मली पूछा है। इसमें आप सब्जेक्ट से नहीं, आपके दिमाग से पूछता है कि आप कैसे उत्तर दे सकते हैं, आपकी समझ से पूछता है। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया, जो पैटर्न पेपर का चेंज हुआ है, पहले पेपर ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो रहा है CBT मोड में, तो पहले की अपेक्षा इस बार आसान हो रहा है पेपर देना या पहले से मुश्किल हो रहा है? अक्सर जो बच्चे जो कंप्यूटराइज नहीं सीखे हैं उनके लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन आपका जनरेशन जो है कंप्यूटर बेस है तो उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जो आप जो टेस्ट दे रहे हैं, तो इसके लिए आपने कोई प्लानिंग किया था या कोई कोचिंग लिया था या किस तरीके से आपने पढ़ाई किया था, उसके बारे में बताइए। नहीं, मैं सिविल का तैयारी सोचता हूँ करना, लेकिन ये है कि हमने कोई कोचिंग नहीं ली, सेल्फ पढ़ता हूँ, सेल्फ देता हूँ। अभी कोचिंग पे विचार नहीं किया है। तो आपको लगता है कि फर्स्ट पेपर आपका क्लियर हो जाएगा? फर्स्ट नहीं, सेकंड क्लियर हो जाएगा, वो उसमें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसमें कला से है तो उसमें ज़्यादा मैथ्स नहीं पूछेंगे, इंग्लिश थोड़ा कम रहेंगे, इतिहास से आपका ज़्यादा पूछेगा तो उसमें पकड़ है मेरी।
तो सी टेट का वो किस तरह का पेपर हुआ है? पेपर सही बोल, ना तो इजी बोल सकते हैं ना ज़्यादा वो हार्ड बोल सकते हैं। नॉर्मल लेवल का पेपर था, कोई ज़्यादा वैसा नहीं था। बहुत सारे कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि जो पेडागोजी का क्वेश्चन था वो काफ़ी टफ था, लंबा था, क्या इस तरीके से आपको लगा? जी हाँ जी, इजी टू मॉडरेट मानिए उसको थोड़ा सा CDP को। और मैथमेटिक्स था वो आसान था, कोई ज़्यादा वो नहीं था। और भी सही था, हिंदी भी सही था, EVS है वो भी सही था। CDP ही थोड़ा सा वैसी था, मॉडरेट मान के चलिए, और पेपर सही था। ये आपका फर्स्ट टाइम था या आप इसके पहले दे चुके? नहीं सर, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है हमारा। तो इसके पहले तो होता था ऑफलाइन एग्ज़ाम, तो उसमें कॉपी पेन का काम रहता था। अभी जो CBT का जो कंप्यूटर बेस्ड और ऑनलाइन का एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट? जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर पे काम नहीं पेपर दे पाए हैं सही से, क्या ऐसा आपको कठिनाई महसूस हुई है? नहीं सर, हम तो पहले पेपर दे चुके हैं ऑनलाइन, तो ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मैं ऑनलाइन खूब हो गया आसानी से। इसके लिए आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन किया था या सेल्फ स्टडी से आपने तैयारी की है? नहीं, कोई कोचिंग नहीं किया सर, हमने सेल्फ स्टडी किया अपने आप यूट्यूब से। तो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ याद हो तो आप बताइए। बताइए। मैथमेटिक्स में पूछा गया था, जैसे 3 डिजिट आ गई थी, जैसे 8600, 8800 और 8900, तीनों को ऐड कर दिया जाए तो 12000 में से क्या शेष बचेगा, ऐसे क्वेश्चन आए थे। और एक साधारण भिन्न वाला आया था, भिन्न जोड़ के अर्थ बताना था उसका। और हिंदी में पैराग्राफ आए थे 2, इंग्लिश भी थी, इंग्लिश में भी पैराग्राफ थे, सिनोनियम एंटोनियम, यही क्वेश्चन आए थे सर। और EVS का ओवरऑल कैसा पेपर था? जैसे कि बता रहे हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मिले हैं कह रहे हैं कि EVS का पेपर काफ़ी आसान था, तो आसान था या मॉडरेट था? नहीं आसान तो नहीं था ज़्यादा, ठीक ठाक था, ज़्यादा आसान तो नहीं था EVS का। आई एम विरुल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली। तो सीटेट का जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ है वो किस तरीके का पेपर आया था, इसके बारे में? I feel exam was easy as I prepared for it and the pattern was also same. तो ये फर्स्ट टाइम था आपका या सेकेंड? Yes, it was my first attempt. फर्स्ट टाइम था तो CBT मोड में फर्स्ट टाइम में आपने दिया होगा, इसके पहले ऑफलाइन होता था, तो क्या जो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कुछ डिफ़िकल्टी फील है? Faced any difficulty as such because I gave many entrance exams also, so I am used for it. अच्छा, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था इसमें फर्स्ट मीटिंग में? मॉडरेट था, इजी था या किस तरीके का? There were all types of questions like moderate, easy, every type of question was there. अच्छा, तो आपको कहाँ लगता है कि मतलब ये इस बार का जो सीटेट का फर्स्ट टाइम आपने दिया है तो ये क्लियर हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है? I wish for the best. प्रीवियस ईयर बढ़िया से पढ़ के जाइए, आपका पेपर बढ़िया पेपर जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन EVS का क्वेश्चन थोड़ा हट के था, और ऑलमोस्ट और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही तो क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन था। अच्छा, क्या वो पहले का जो एग्ज़ाम हुआ रहता है, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करते हैं उससे कुछ आता है? जैसे कि बताते हैं कि 15-20 क्वेश्चन वहाँ से रिपीटेड हो जाता है, तो इस तरीके का भी कोई पैटर्न है क्या इसमें सिस्टम में? 15-20 क्वेश्चन तो रिपीट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पैटर्न वही रहता है। मात्र 1 या 2 क्वेश्चन उससे हट के है, 99% वही पैटर्न फॉलो करते हैं सीटेट में। ओवरऑल आपका पेपर कैसा हुआ है? बढ़िया गया, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया पेपर गया सीटेट। तो आपने कहीं कोचिंग किया था या सेल्फ स्टडी की है इसके लिए? सेल्फ स्टडी की, और वो यूट्यूब पे वीडियो देखा करते थे। अच्छा, EVS का बताया जा रहा है कि काफ़ी टफ क्वेश्चन आया था, तो क्या इस तरीके से EVS का पेपर थोड़ा टफ था या इजी था, किस तरह का पेपर? मेरे शिफ्ट में बस एक क्वेश्चन मुझे लगा कि ये बाहर का क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन सेम ही था, जो पढ़ गए तो वही क्वेश्चन आया था। अच्छा, कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो, जैसे पेडागोजी में या EVS में या लैंग्वेज में किस तरह का क्वेश्चन आया था, वो कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं? जीन पियाजे को हल वार बस ये जो वैज्ञानिक जो दिव्य सिद्धांत, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। जो पैटर्न है बस वही से क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ नहीं। वाई तो इसकी हो गए, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट पेपर हो चुका है, तो वो किस तरह का पेपर था और कैसा पैटर्न था? पेपर बहुत इजी था, पैटर्न तो सेम है, सबका 30-30 इक्वल है, 5-30 है, और पेपर बहुत इजी था, वैसा नहीं टफ नहीं था। जो प्रैक्टिस किया होगा नंबर अच्छा लाया होगा। अच्छा, जो क्वेश्चन आया था उसमें कुछ याद हो तो आप बता दीजिए, जैसे EVS में किस तरह का क्वेश्चन आया था, मैथ में किस तरीके से आया था, जो आपका सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आया था वो बता दीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी था, अगर मैथ का बात करें तो सिर्फ कैलकुलेटिव था, बहुत आसान सा था। नॉर्मल कैलकुलेशन कोई जानता होगा तो बहुत आराम से बना दिया होगा। और मेन रूप से खेला था पेडागोगी का, सारा का पेडागोगी, जिसका अच्छा पकड़ होगा वो अच्छा से नंबर ले आएगा। यानी कि पेडागोजी का जो क्वेश्चन था वो टफ था थोड़ा, वो इजी था, उसी पे नंबर अच्छा से आएगा, क्योंकि वो इतना अच्छा था ना कि अगर वो जो पढ़ा होगा पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग,
हावर्ड गार्डनर ये सब आराम से बना लेगा वो, बहुत ईजी था। लैंग्वेज का पेपर किस तरह का आया था? जैसे कि इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी लंबा लंबा पैसेज था, तो इस बार का क्या पैटर्न रहा है? पैसेज तो लंबा रहता है, ये लंबा पैसेज नहीं रहेगा तो फिर आपका दिमागी कौशल कैसे पता चलेगा? लंबा था लेकिन हाँ अच्छा था, जो पेशेंस से पढ़ा होगा वो सारा क्वेश्चन मार लिया होगा। ओवरऑल एग्ज़ाम का पैटर्न जो चेंज हुआ है सीबीटी मोड में, तो इस तरीके से कुछ बच्चे मतलब कंप्यूटर पे नहीं दे पा रहे हैं, टाइम का भी लैक हो रहा है उनके साथ, तो क्या ऐसा डिफ़िकल्टी यहाँ पे महसूस हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं डिफ़िकल्टी है। सीबीटी सब आसान से दिया, कोई तरह का क्वेरी यहाँ नहीं था एग्ज़ाम के हॉल में, सब शांति से एग्ज़ाम दिया, कहीं भी कोई क्वेरी नहीं था। और सेकेंड पेपर के लिए आप क्या प्लान बनाए हैं? कैसे पेपर इसको देना है? क्या सब्जेक्ट है आपका, उसके बारे में बताएं। मेरा तो एसएसटी है। प्लान यही है कि पहले पैडागोगी और लैंग्वेज को दोनों देखते हैं, लास्ट में एसएसटी देखते हैं, जिससे आराम होता है देने में। इसके पहले आपने कोई अटेम्प्ट दिया था? नहीं, इससे पहले नहीं दिया था। अच्छा, सीबीटी ये फर्स्ट टाइम में जो सीबीटी मोड में हो रहा है? मोड में तो हम डिफरेंट कंपटीशन का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, लेकिन सीटेट का ये फर्स्ट है।